अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां सर अंजाम देते हुए अक्सर सहाफ़ियों को जो मसाइल दरपेश आते हैं उसके हल के लिए जहां पर हमारी बहुत सी तंजीमें हमारे साथ मौजूद रहती हैं, प्रेस क्लब हमारे साथ मौजूद रहते हैं, वहीं पर जिम्मेदारी बनती है कि जो इदारे हमें प्रोटेक्शन देते हैं, सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, जिसमें सबसे पहले पुलिस का अमल दखल होता है, उनका भी काम है कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। सहाफ़ी का काम वो सच जिसको जानबूझकर छुपाने की कोशिश की जाती है वो सामने लाना है, लेकिन उसी सच को सामने लाने की पदाश में हमारे रिपोर्टर K21 के वजाहत आबदी को जिस तरह की धमकियां दी गई और जिस तरह के नताइज के लिए उनको कहा गया कि आपको सामना करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, वो काबिल मुज़म्मत हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो सहाफ़ियों की आवाज़ तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, लेकिन सहाफ़ी क्या आधा सच दिखाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। सैयद असद जैदी, चीफ रिपोर्टर K21, मैं गुजारिश करता हूं अपने तमाम सहाफ़ी दोस्तों से कि वो आगे बढ़ें और ये जो धमकियां हैं इनका जवाब वो तंजीमें जो हमारे साथ खड़ी रहती है, अब वक्त है कि वो एक दफ़ा फिर जवाब दें। और पुलिस के इदारे, ख़ुसूसन मैं कहूँगा कि कमिश्नर कराची ने जो इक़दाम किया और उसके बाद उन्होंने जो उसका नोटिस लिया वो खुशाइंद है, और आइंदा भी इसके ऊपर इंक्वायरी करके जो भी रिपोर्ट है वो आला अफसरान के सामने पेश करना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साइमा कमल और आप मुझे जानते हैं, गुज़िश्ता कई सालों से मैं आम लोगों के हकूक़ की आवाज़ उठा रही हूँ, लेकिन आज बात आ गई है मेरे अपने इदारे के रिपोर्टर्स के ऊपर, तो इसके लिए आप समझ लें कि मैं अपना ये एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हूँ। देखिए, हम मुआशरे के नकाइस को सामने लेकर आते हैं जो कि हर कोई लेके नहीं आ सकता, ये दिल गुर्दे का काम होता है, हर कोई शक नहीं कर सकता। हम अपनी जान जोखों में रख कर ये हक़ाइक़ सामने आपके लेकर आते हैं। हमारे एक रिपोर्टर है K21 के, जिन्होंने गैर कानूनी चार्ज पार्किंग के हवाले से इन्हीं नकाइस को जब अयां किया और आपके सामने लेकर आए, तो इस जुर्म की पादाश में उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं इस वक्त, जिसके लिए आज सिर्फ ये आप तक बात पहुंचाने का मकसद सिर्फ बात पहुंचाना नहीं, बल्कि मैं साइमा कमल इस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हूँ और मैं बराह रास्त मुखातिब हूँ गुलाम नबी मेमन साहब। हजूर वाला, याद कीजिए कि हम वही सहाफ़ी हैं, जब आपकी तैनाती हुई थी तो हमने आपको बहुत फेवर किया था। हमें लगता है कि आप पुलिस को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। आप ही के पुलिस एहलकार और SHOs वगैरह जो हैं वो इस वक्त हमारे सामने, यानी कि बज़ाहिर तो वो ये कहते हैं कि हम इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन 0 सन्नाटा कार्रवाई है। आप इसके ऊपर नोटिस लें, क्योंकि ये आप पर कर्ज़ है, ये आपका फ़र्ज़ भी है और आप पे कर्ज़ भी है एक तरीके से। दूसरे नंबर पर मैं बात करूँगी एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब और वज़ीर बल्दियात नासिर शाह साहब। याद रखिएगा, आपका जिस पार्टी से ताल्लुक़ है उसकी लेगेसी ये है कि सहाफ़ियों को दरपेश कोई भी अगर ऐसा ख़तरा होता है तो सहाफ़ी से पहले बीबी के ज़माने में हमें याद है कि बीबी सामने आ जाती थी। तो ये याद रखिएगा आप किनकी लेगेसी के ऊपर चल रहे हैं। तो आपकी तरफ से तामुन इस वक्त जो है वो 100% दरकार है। इस मौके के ऊपर अगर किसी ने सही मानों में अब तक अमल किया है और प्रैक्टिकली अमल किया है, वो है इकबाल मेमन, कमिश्नर कराची। थैंक यू सो मच सर, आपने कम से कम जो है वो थोड़ा सा रिस्पॉन्ड किया इस बात के ऊपर। बाकी ऐसा नहीं हो सकता, हम इस रियासत का चौथा सतून है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम आवाज़ उठाना बंद कर दें, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमारे सहाफ़ियों को धमकियां दी जाएं जान से मारने की और हम खामोश होकर सिर्फ अगले वार का हम लोग इंतज़ार करें। ऐसा भी नहीं हो सकता। ज़ाहिर रियासत का चौथा सतून है, कोई मामूली बात नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुआशरे के इन्हीं नकाइस को हम सामने लेकर आते रहें बेखौफ ख़तर, तो इस वक्त गुलाम नबी मेमन साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब और नासिर हुसैन शाह साहब, आपका ताउन दरकार है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद बासित और आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे भाई K21 के सीनियर सहाफ़ी हैं सैयद वजाहत अली आबदी, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक माफिया के खिलाफ, चार्ज माफिया के खिलाफ आवाज़ हक बुलंद किया। तो हमने देखा कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है और तरह तरह की उनके पास धमकी आ रही है। तो मेरी कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये गुजारिश है कि भाई खुदारा हमारे सहाफ़ियों का ख्याल करें। ये सहाफ़ी ही हैं जो आवाज़ हक बुलंद करते हैं और लोगों की आवाज़ को आप तक पहुंचाते हैं। कहाँ पर गलत हो रहा है, कहाँ पर सही हो रहा है, यही वो लोग हैं जो आप तक पहुंचाते हैं। बहसियत सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते मैं एक सहाफ़ी का एहतराम करता हूं और मैं तमाम सहाफ़ी बरादरियों से भी अपील करता हूं कि आप वजाहत अली आबदी के हक में आवाज़ हक बुलंद करते रहें। और मैं सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते अपने भाई वजाहत अली आबदी के साथ खड़ा हूं। वजाहत भाई, आपने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, इंशाअल्लाह ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका। आप इसी तरह आवाज़ हक बुलंद करते रहें और इसी तरह अपना काम करते रहें।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम एनिशा और मैं K21 न्यूज़ से ताल्लुक़ है मेरा और कराची की आवाज़ शो होस्ट करती हूँ। हमारे एक रिपोर्टर ने एक खबर नशर की, तकरीबन 2 दिन हो चुके हैं इस खबर को, और वो खबर कुछ इस तरह से थी, पार्किंग माफिया, उनकी बदउनवानियाँ, जिससे हमारी आम आवाम जो है बहुत परेशान है। उस पर एक खबर नशर होती है और उसके बाद होता कुछ इस तरह से है कि गुलशन इकबाल थाने के SHO अशरफ जोगी साहब जो है ना कि पार्किंग माफिया के खिलाफ कोई एक्शन लेते, उन्होंने एक्शन लिया हमारे रिपोर्टर के खिलाफ। और मैं जो हूँ अब एक रिक्वेस्ट करती हूँ इकबाल मेमन साहब से और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब से कि इस पे एक्शन लिया जाए, सहाफ़ियों को जो है सेफ किया जाए। अगर हम हक सच पे आवाज़ उठाते हैं तो हमारे खिलाफ एक्शन लिया जाता है, और अगर इसी तरह से होता रहा तो हक सच हम किस तरह से दिखाएंगे। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निदा आसिफ। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आज मैं एक सहाफ़ी हूँ और एक सहाफ़ी होने पे मुझे फ़ख्र है, क्योंकि मैं अपने ख़िदमात अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए जिस तरह से अंजाम दे रही हूँ, मुझे उस पर इंतहाई फ़ख्र महसूस होता है कि मैं एक सहाफ़ी हूँ। और सहाफ़ियों को जिस तरह से हिरासा किया जाता है, उनका कत्ल किया जाता है, उनको अगवा किया जाता है, उनकी गलती सिर्फ ये होती है कि वो अपना कलम इस्तेमाल करते हैं, अपने अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या वजाहत के साथ पेश आया जो हमारे K21 के सीनियर सहाफ़ी हैं। गुज़िश्ता रोज़ उनको जो है चार्ज माफिया के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ बुलंद की। उन्होंने उस पर जो है SHO गुलशन इकबाल, उन्होंने अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हुए उनको अपनी टीम के साथ मिलकर हिरासा किया। इस वाक़े की मैं पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ, और ये आवाज़ मेरी जहाँ जहाँ जो भी सहाफ़ी सुन रहा है, तो मैं आप लोगों से आज